दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल करते वक्त हमें किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करनी चाहिए और कौन कौन से चार्जेस उस सेलिंग प्राइस में ऐड करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम सारथी में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सेलर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें किस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए और उस प्राइस में कौन कौन से एक्सपेंसेस और चार्जेस ऐड करने चाहिए जिससे उन्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आसानी हो और वो सटीक मार्जिन प्राइस निकाल पाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो प्रूवन मेथड शेयर करने जा रहा हूँ जिसे अप्लाई करके सभी सक्सेसफुल सेलर्स अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हमें लेनी होगी प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट। तो परचेजिंग कॉस्ट जो भी हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मार्केट प्लेस का कमीशन, साथ में क्लोजिंग फ़ी प्लस प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस, और ये देखने के लिए कि मार्केट प्लेस हमसे इस प्रोडक्ट का कितना कमीशन और चार्जेस ले रहे हैं, आप यहाँ अपने सेलिंग अकाउंट में उस प्रोडक्ट के सामने फ़ी रिव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल ऑर्डर्स आने पर ये चार्जेस लगेंगे, साथ में ये रीजनल ऑर्डर्स आने पर लगने वाली रेफरल फ़ी, फिक्स क्लोजिंग फ़ी और FBA फ़ी है। ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। और लास्ट में है नेशनल ऑर्डर्स आने पर लगने वाले चार्जेस का पूरा स्ट्रक्चर। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले टोटल ऑर्डर्स में 70 to 80% ऑर्डर्स नेशनल से ही आने वाले हैं। तो आप यहाँ नेशनल ही पकड़ कर चलिए, इससे आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इजी शिप या सेल्फ शिप यूज करते हैं तो रेफरल फ़ी प्लस फिक्स क्लोजिंग फ़ी और इस पर GST कितना लग रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद उसमें शिपिंग कॉस्ट ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद हमें ऐड करनी है प्रोडक्ट की पैकेजिंग कॉस्ट। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड का और अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिए। इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी और कस्टमर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इसमें 20 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करके रखिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ मान के चलते हैं। अब इसके बाद हमें ऐड करना है प्रोडक्ट रिटर्न चार्जेस। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स में 15 to 20% रिटर्न्स हेल्दी रिटर्न्स माने जाते हैं। बाकी आप कौन सी कैटेगरी और कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें यहाँ पर हायर साइड 20% ही लेकर चलना है। रिटर्न्स में हमें हमारा प्रोडक्ट तो रिटर्न मिल ही जाता है, यहाँ पर जो हमसे चार्ज होता है वो है शिपिंग कॉस्ट। और अगर हम ये कॉस्ट निकालते हैं तो नेशनल शिपिंग चार्जेस ही हम लेंगे, जो है करीब 80 रुपीज़ पर ऑर्डर 500 ग्राम्स के लिए। 80 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये हो गया 8000 और इसका 20% हो गया 1600 रुपये। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे उन 80 ऑर्डर्स से जो हमारे सक्सेसफुल डिलीवर हुए हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स की पर ऑर्डर कॉस्ट आएगी 20 रुपीज़। इसको आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करना है। अब दोस्तों, रिटर्न्स में 100 में से 2 से 3 रिटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपका प्रोडक्ट डैमेज होके वापस रिसीव होता है या फिर उस पैकेट में डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, और किसी किसी केस में तो काफ़ी पुराना यूज किया हुआ प्रोडक्ट हमें रिटर्न में मिलता है। और ऐसे केसेस के लिए जब हम मार्केट प्लेस पर क्लेम फाइल करते हैं तो हमें कुछ ऑर्डर्स का क्लेम तो मिल जाता है और कुछ का नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर इस लॉस से बचने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस का 5% अमाउंट ये भी ऐड करके रखिए, इससे आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, इसके बाद आता है GST का अमाउंट जो हमें प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर देना होता है। सपोज़ कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में परचेज़ करके लेके आए हैं और आपने इसको सेल किया है 600 रुपीज़ में,
तो 200 रुपीज़ पर तो आपने पहले ही परचेज करते टाइम GST दिया था। बाकी के डिफरेंस के लिए जो 400 रुपीज़ हैं उस पर आपको GST उस प्रोडक्ट के GST स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना होता है। और कहीं कहीं तो आपको 200 रुपये परचेजिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट का बिल भी वेंडर 50 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से ही थमा देता है। बाकी का अमाउंट आपको बिना बिल ही पे करना पड़ता है। ऐसे केसेस में आपका GST अमाउंट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको उस डिफरेंस का पूरा GST गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसे आप अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड कर लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में जो कॉस्ट आपको अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस में ऐड करनी होती है वो है आपके ऑफिस और स्टाफ का एक्सपेंसेस। मान लीजिए अगर आपको 3000 ऑर्डर्स पर मंथ रिसीव होते हैं और इनको मैनेज करने के लिए आपने 2 लोगों का स्टाफ अपने ऑफिस में हायर कर रखा है, तो उनकी सैलरी प्लस ऑफिस का रेंट और उसका इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के मंथली चार्जेस, साथ ही प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपका किसी दूसरी सिटी में जाने का व रुकने का एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर 50,000 पर मंथ होता है। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपीज़ पर ऑर्डर। अभी तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको मंथली GST फाइलिंग के लिए CA को भी चार्जेस देने होते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उन सबको मिलाकर आप यहाँ 18 रुपीज़ से बढ़ाकर 20 रुपीज़ ऐड करके रखिए। अब फ्रेंड्स, इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद 3 टाइम वाला फार्मूला लगा के हम देखते हैं कि हमें कितना मार्जिन मिलने वाला है। तो यहाँ हम लेते हैं होम एंड किचन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जिसकी परचेजिंग कॉस्ट है 200 रुपीज़, और हम देख लेते हैं इसको मार्केट प्लेस पर कि ये कितना कमीशन इसका चार्ज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 600 रुपये सेलिंग प्राइस पर अमेज़न हमसे चार्ज कर रहा है विद डिलीवरी चार्जेस और अपने सारे कमीशन मिला के 240 रुपीज़, ये हम यहाँ ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं पैकेजिंग कॉस्ट जो हमने लिया था 20 रुपीज़। इसके बाद हम ऐड करते हैं रिटर्न चार्जेस जो भी है 20 रुपीज़। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे डैमेज और लॉसेस जो हमने 5% लिया है, और 600 का 5% होता है 30 रुपीज़, ये भी हमने ऐड कर लिया। अब हम ऐड करेंगे GST, तो 600 माइनस 200 इक्वल टू 400, और स्लैब के अकॉर्डिंग इसका GST अमाउंट होता है 72 रुपीज़, ये भी हमने ऐड कर लिया। और लास्ट में हमारे स्टाफ और ऑफिस एक्सपेंसेस हमने लिए हैं वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। फ्रेंड्स, अब इन सारे अमाउंट्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 602 रुपीज़, पूरे 602 रुपये। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा 3 गुना प्राइस पर सेल करने के बाद भी हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते वक्त ये सारे चार्जेस ऐड करने हैं, अदरवाइज़ लॉस पक्का है। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले इत्मीनान से सारे चार्जेस के साथ कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद मिनिमम 100 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ प्राइस डिसाइड कीजिए। कोशिश कीजिए आपका प्रोडक्ट यूनिक हो, तो फिर आप 100 की जगह 200, 300 भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, भले ही कम प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस कीजिए लेकिन अच्छे प्रॉफिट के साथ कीजिए। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और यूज़फुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।